महबूबा मुफ्ती ने विवादित बयान दिया, कहा जब तक अनुच्छेद 370 की वापसी नहीं होगी तब तक वो तिरंगा नहीं उठाएंगी। तो मेरा झंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है तब तक हम किसी और झंडे को हाथ नहीं लगाएंगे। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सियासी गतिविधियां शुरू की। महबूबा मुफ्ती ने घोषणा की वो जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 वापस दिलाने में जान लगा देंगी। महबूबा ने कहा भारत जम्मू कश्मीर की सिर्फ जमीन चाहता है, उसके लोग नहीं। जब तक 370 नहीं आता चुनाव भी नहीं लड़ने का ऐलान किया। सवाल है वो एक हकीकत है कि उन्होंने 1000 स्क्वायर किलोमीटर वो हमारा अभी तक हड़प कर चुके हैं, उस पर कब्जा कर चुके हैं। 1000 स्क्वायर किलोमीटर, मेरे ख्याल में कोई 40 किलोमीटर बड़ी मुश्किल से मिन्नतें करके इन्होंने वापस लिए। अभी शायद 960 किलोमीटर उनके पास है। ये भी एक हकीकत है कि चाइना ने खुद 370 की बात करते हैं, वो कहते हैं कि ये डिस्प्यूटेड है। तो महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी टेबल पर जम्मू कश्मीर के झंडे के साथ पार्टी का झंडा रखा। महबूबा ने आर्टिकल 370 को चीन से जोड़ा, कहा चीन ने भारत की 1000 वर्ग किलोमीटर की जमीन हड़पी। बिहार चुनाव में पीएम मोदी ने किया 370 का जिक्र। महबूबा बोली बीजेपी के पास दिखाने को और कुछ नहीं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा, कहा कि ऐसे नेता अलगाववादियों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। This is what we have been maintaining for the last several years, that the so-called political parties, the so-called political leaders of Kashmir, whether they be from the PDP or from the National Conference, they sometimes tend to be even more dangerous than the apparently identified separatist. अनुच्छेद 370 हटने के साथ ही पूरे जम्मू कश्मीर में सिर्फ तिरंगा फहराने की अनुमति है। अनुच्छेद 370 हटने के साथ ही जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा खत्म हो गया है। महबूबा के रुख पर बीजेपी ने गहरी नाराजगी जाहिर की। कहा बीजेपी ने कहा पता नहीं कौन से वहम में जी रहे हैं ये लोग, पूरे भारत का एक ही झंडा। वो जमाने चले गए जब 2 झंडे हुआ करते थे। जम्मू कश्मीर के करोड़ों लोगों के दिलों में तिरंगा झंडा बसता है। जम्मू कश्मीर की जनता के खून में तिरंगा झंडा और भारत माता बसती है। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर महबूबा मुफ्ती। महबूबा को यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने दी सलाह, पाकिस्तान चली जाएं। मोहसिन बोले नजरबंदी से बाहर के बाद पाकिस्तान की भाषा बोल रही हैं महबूबा मुफ्ती। हम राष्ट्र हित में जो फैसले ले लेते हैं हम उससे पीछे नहीं हटते, इसलिए हम उनको बताना चाहते हैं, चाहे आपके साथ कांग्रेस हो, चाहे राहुल गांधी खड़े हो या इमरान खान खड़े हो, ये फैसला 370 का पुनः स्थापित करने की हसरत आप दिल में लेकर चली जाएंगी, लेकिन हिंदुस्तान में ये वापस अब हो नहीं सकता। इसलिए बेहतर है आपके लिए कि आप पाकिस्तान जाने का निर्णय ले लें। वो आपकी महबूबा की तिरंगा न उठाने वाले बयान पर दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। दिल्ली पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की मांग। तेजस्वी यादव ने आरजेडी का घोषणा पत्र जारी किया, कहा कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं सभी को पक्की नौकरी मिलेगी। आरजेडी के घोषणा पत्र में वादों की बौछार, 10 लाख नौकरी, कर्ज माफी, गांव में सीसीटीवी समेत बिजली सड़क पानी के लिए घोषणाएं। तेजस्वी ने घोषणा पत्र को प्रण हमारा संकल्प बदलाव नाम दिया है। इसमें 17 मुद्दों को शामिल किया गया है। आरजेडी ने अपने घोषणा पत्र में सबसे ऊपर रोजगार, कृषि, उद्योग और शिक्षा को जगह दी है। तेजस्वी ने कहा बिहार के लोगों को 85% आरक्षण मिलेगा। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी बताए कि कौन है मुख्यमंत्री का चेहरा। अगर नीतीश कुमार हैं तो वो 10 लाख नौकरी तो दे नहीं सके। इतिहास में पहली बार इकट्ठे 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। 4.5 लाख नौकरियां रिक्त हैं स्वास्थ्य सेवाएं में, शिक्षा विभाग में, पुलिस महकमे में। 60% जूनियर इंजीनियर का पद जो 28 अक्टूबर को एक बार फिर बिहार के रण में आएंगे पीएम मोदी। दरभंगा में जनसभा को करेंगे संबोधित। शुक्रवार को पीएम मोदी ने बिहार में 3 रैलियों को संबोधित किया। सासाराम, गया, भागलपुर में रैलियों को संबोधित किया। पीएम ने अनुच्छेद 370, देशभक्ति और विकास के मुद्दों पर विपक्ष पर करारा वार किया। पीएम ने कहा 370 पलटने की बात कहने वाले कैसे मांग रहे हैं वोट। एलजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया ने सीएम नीतीश को बताया खिसियानी बिल्ली, कहा नीतीश से उब गए हैं लोग।
टिकट कटने के बाद बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया ने एलजेपी का दामन थाम लिया था। एलजेपी ने रामेश्वर चौरसिया को सासाराम से उम्मीदवार बनाया है। महाअष्टमी के मौके पर पीएम मोदी ने दिया गुजरात के गिरनार को रोपवे का तोहफा। भक्त अब कर सकेंगे आसानी से मां अंबे के दर्शन। रोपवे के शुरू होने के बाद महज 7 मिनट में पहुंच सकेंगे माता के द्वार। रोपवे से भगवान दत्तात्रेय के दर्शन भी कर पाएंगे श्रद्धालु। 100 करोड़ की लागत से तैयार ये रोपवे एशिया का सबसे बड़ा रोपवे है। सीएम रूपाणी भी लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम मोदी ने 3 प्रमुख परियोजनाओं का शिलान्यास किया। आज किसान सूर्योदय योजना की भी शुरुआत की। सिक्किम में रक्षा मंत्री 33 कोर और सरथांग जाएंगे। एलएसी पर करेंगे शस्त्र पूजा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस दौरान गंगटोक में कई सड़क और पुल परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर, गूगल और पेटीएम को पार्लियामेंट की ज्वाइंट कमेटी ने भेजा समन। 29 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा। दुर्गा पूजा पर कोरोना का असर। एक पंडाल में मां दुर्गा को कोरोना वायरस को मारते हुए मूर्ति बनाई गई है। विशाखापट्टनम में शुक्रवार को एक गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत। गड्ढे में तैरने गए थे बच्चे। हादसा विशाखापट्टनम के अनकापलिम में हुआ। खनन के लिए खोदा गया था गड्ढा। बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी पार्टी को लेकर बड़ा बयान देती नजर आई। कहा, डबरा वालों की लड़ाई लड़ रही है पार्टी, जाए भाड़ में। उन्होंने ये भी कहा कि इमरती देवी किसान की बेटी हैं, गरीब की बेटी हैं। मैं पार्टी की लड़ाई नहीं लड़ूंगी, मैं किसानों की लड़ाई लड़ूंगी। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का बड़ा बयान। 2022 में नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। भवन एवं कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद से बाहर होने के बाद फैसला लिया। उत्तराखंड सरकार श्रम मंत्री हैं। दिल्ली के लाल किले की पार्किंग में लगती है बच्चों की अनोखी क्लास। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बच्चों को पढ़ाते हैं। थान सिंह आसपास रहने वाले मजदूरों के उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा नहीं उठा सकते। हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा बच्चों पर खर्च करते हैं। बच्चों को पेन, पेंसिल, बस्ता, कॉपी, किताबों का भी इंतजाम करते हैं। लखनऊ की दुर्गा पूजा में दिखा कोरोना से बचाव का संदेश। आइसोलेशन वार्ड वाला पंडाल बना लोगों के आकर्षण का केंद्र। कमेटी ने पंडाल में आइसोलेशन वार्ड बनाया। अगर कोई संक्रमित होता है तो उसे आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। अष्टमी और नवमी के दिन राजस्थान नगर निगम चुनाव में सियासत तेज। बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ जारी किया ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर में बताया कांग्रेस ने निगम और पालिकाओं में भ्रष्टाचार का समावेश किया। पंजाब के अमृतसर में एक चर्च में फायरिंग की घटना से दहशत। एक 35 साल के शख्स की मौत। मृतक और आरोपी पहले से एक दूसरे को जानते थे। घटना को अंजाम देने के बाद रणदीप मौके से फरार। देश में 70 लाख संक्रमित कोरोना मरीज ठीक हुए। 24 घंटे में 53,000 नए मरीज आए। 650 की मौत। कोरोना पर राहत की खबर। संक्रमण के एक्टिव केस की संख्या की तुलना में रिकवर हुए लोगों की संख्या करीब 10 गुना ज्यादा। भारत में हर दिन कोरोना संक्रमण के जितने मामले सामने आ रहे हैं उससे करीब 25 से 30% ज्यादा संक्रमित ठीक हो रहे हैं। आईसीएमआर के मुताबिक 23 अक्टूबर तक कोरोना वायरस के कुल 10 करोड़ 13 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट हो चुका है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए भारत में लगातार टेस्टिंग बढ़ाई गई। पिछले 24 घंटे में 12,69,000 लोगों की टेस्टिंग की गई। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रही है। मृत्यु दर गिरकर 1.51% और ठीक होने की दर 90% के पास पहुंची। देश के 22 राज्यों में 20,000 से कम एक्टिव केस हैं। केवल केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 50,000 से ज्यादा एक्टिव मामले। एक स्टडी में दावा, भारत अब हर्ड इम्यूनिटी के स्टेज में पहुंच चुका है और लगभग 38 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। स्टडी के मुताबिक भारत में सख्त लॉकडाउन नहीं होता है तो जून में पीक आ जाता और जून में कोरोना के 1 करोड़ 40 लाख केस और 26 लाख मौतें हो सकती थीं। स्वदेशी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ने सफलता से एक और स्टेज पार किया। वैक्सीन के फेज 3 का ट्रायल भी मंजूरी पा चुका है। कोरोना वैक्सीन पर तमिलनाडु के सीएम पलानीस्वामी ने बड़ा ऐलान किया। पलानीस्वामी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन तैयार हो जाने के बाद राज्य के सभी लोगों को मुफ्त में टीका मिलेगा। कोरोना वैक्सीन को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान। कहा, बिहार की तरह एमपी के हर गरीब को मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी।
प्लाज्मा थेरेपी को लेकर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने बड़ा बयान दिया। गुलेरिया ने कहा है कि प्लाज्मा कोई जादू की गोली नहीं, कोरोना में समय से इलाज जरूरी है। प्लाज्मा रोकने के विचार पर दिल्ली में विरोध किया जा रहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले, प्लाज्मा थेरेपी से 2000 लोगों की जान बची, केंद्र रोक न लगाए। पीएम मोदी करेंगे दुनिया की प्रमुख कंपनियों के सीईओ को संबोधित, तेल और गैस क्षेत्र में भावी रोडमैप की जानकारी देंगे। पीएम वैश्विक कार्यक्रम में शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। विश्व के 40 से 50 वैश्विक कंपनियों के सीईओज हिस्सा लेंगे। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कार्यक्रम के आरंभिक सत्र को संबोधित करेंगे। पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा आयोजित होने वाला ये 5वां कार्यक्रम होगा। जीडीपी को खोए हुए उत्पादन को हासिल करने में लग सकते हैं कई साल। लोन पर ब्याज छूट को लेकर सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, आपके अकाउंट में वापस आएगा पैसा। 16 राज्यों को मिली जीएसटी क्षतिपूर्ति की पहली किश्त, केंद्र ने जारी किए 6000 करोड़ रुपए। प्याज की कीमतें देखकर एक्शन मोड में केंद्र सरकार, 15 दिसंबर तक आयात नियमों में ढील दी। नाफेड के पास बफर स्टॉक में बचे हैं सिर्फ 25,000 टन प्याज, नवंबर के पहले सप्ताह तक हो जाएगा खत्म। रिलायंस इंडस्ट्रीज में एफआईआई की हिस्सेदारी बढ़कर 25% से ज्यादा, 3 महीने में 2.73 करोड़ शेयर खरीदे। आईपीएल में आज डबल हेडर मुकाबला, दिन में कोलकाता का सामना दिल्ली से, शाम को करो या मरो के मुकाबले में पंजाब हैदराबाद आमने सामने। आईपीएल के इतिहास में सीएसके पहली बार प्लेऑफ की रेस से बाहर, मुंबई के आगे धोनी के धुरंधरों का सरेंडर। मुंबई इंडियंस का बेहतरीन खेल जारी, मुंबई को प्लेऑफ पक्का करने को चाहिए एक जीत। कपिल देव के स्वास्थ्य में सुधार हुआ, शाहरुख खान, रणवीर सिंह समेत सेलेब्स ने मांगी सलामती की दुआ। अयोध्या में सरयू तट पर चल रही रामलीला में अंगद बने मनोज तिवारी, एक सेकंड बोलने पर लोगों ने खूब मजे लिए। फुलबासन महिलाओं के लिए बनी मिसाल, फुलबासन यादव रेणुका शहाणे ने केबीसी में जीते 50 लाख। बुसान फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी प्रकाश झा स्टारर फिल्म मट्टो की साइकिल। मदद के लिए फिर उठे सोनू सूद के हाथ, मुंबई में रहने वाली बच्ची का कराएंगे ऑपरेशन। लक्ष्मी बॉम्ब का टाइटल बदलने की मांग, हिंदू सेना का लव जिहाद प्रमोट करने का आरोप। बिग बॉस 14 में दोबारा एंट्री के बाद रेड जोन में पहुंचे एजाज खान और पवित्रा पुनिया। एसएस राजामौली की मूवी आरआरआर का फर्स्ट लुक जारी, एनटीआर, अजय देवगन, आलिया भट्ट भी करेंगे रोल। इरोज पर भड़की कंगना रनौत, बोली शर्म की बात है, पॉर्न हब बन गए हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। खेसारी का नया गाना मन चंगा तकठौती में गंगा लॉन्च हुआ, रिलीज के साथ ही गाने ने 1.3 मिलियन से ज्यादा व्यूज बटोरे। नवंबर के अंत तक भारत में लॉन्च होगा वीवो V20 प्रो, सीईओ ने किया कंफर्म। आईफोन की टक्कर में आ रहे हैं 5 एंड्रॉइड फोन, मिलेगा 5G नेटवर्क का सपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।